नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कई दिनों से जारी विवाद संभवतः अब समापन की ओर है। क्यों? क्योंकि सुरों के सबसे बड़े सुरमा पवन सिंह ने मंच पर अपने विरोधियों के लिए जो शब्द कहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर अब ये जान पड़ता है कि शायद ये जो एक परंपरा जैसी चली आ रही है कि लोग एक दूसरे पर जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बारे में जो काम कर रहे हैं, उस पर एक कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा, एक रोक लगेगा। वो इसलिए कि सभी कलाकार अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि भोजपुरी का सुनहरा दौर फिर से वापस आएगा। लेकिन हमें सोचने की जरूरत यह है कि भोजपुरी में आखिर कंट्रोवर्सी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या अपनी कला के जरिए हम शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे? हम शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं? क्यों हमें कंट्रोवर्सी की जरूरत पड़ती है? क्या किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करके, जातिगत टिप्पणी करके, किसी की बेटी के ऊपर टिप्पणी करके किसी को ये कह देना कि आपको बच्चा नहीं हो सकता है, या फिर किसी को किसी के लिए सोहर गवा देना, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो नीचा दिखाने की एक होड़ लगी है, इस पर रोक लगनी चाहिए, ये हम सभी चाहते हैं। तो ये माना जाएगा कि पवन सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है अपने दर्शकों के लिए या फिर पूरे भोजपुरी श्रोता समाज के लिए, जो कि भोजपुरी आज एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, इंडिया के बाहर भी कितनी सारी जो देश हैं उनमें सुनी जा रही है, बोली जा रही है, तो भोजपुरी की बेहतरी के लिए क्या ये उनका स्टेटमेंट आगे काम करेगा, ये गौर करने वाली बात रहेगी। लेकिन शुरुआत जहां से भी हो, जिसने भी शुरुआत की हो, इसको कोई भी सही नहीं मानेगा, क्योंकि विवाद तमाम फिल्म इंडस्ट्री में है, तमाम भाषाओं में है, लेकिन जितना निम्न स्तर तक हम भोजपुरी में ये सब देख रहे हैं, शायद ही किसी और भाषा, शायद ही किसी और फिल्म इंडस्ट्री में ये सब देखने को मिलता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि भोजपुरी के कलाकार पढ़े लिखे कम हैं। वो तुरंत एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में लगते हैं कमेंट करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पढ़ाई लिखाई भी इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन हम ये मान के चले कि पवन सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है अपने दर्शकों के लिए, पूरे भोजपुरी श्रोता समाज के लिए, उसका असर एक लंबा इस पर असर डालेगा और भोजपुरी का एक जो समृद्ध इतिहास है उसको, उस परंपरा को फिर से सुनहरे दौर में लौटने का एक मौका मिलेगा। तो जरूरत इस बात की है कि लोग पर्सनल अटैक से बाहर निकले और भोजपुरी को बेहतर और बेहतर बनाने की दिशा में अपना काम करें, प्रयास जारी रखें। तो पवन सिंह जी के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हिम्मत किया कि भरे मंच से इस तरह का स्टेटमेंट दिया, और अपने विरोधियों के लिए भी उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि आप खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, देश विदेश दुनिया में हर जगह अपने परचम लहराए और अपने काबिलियत की बदौलत आप बड़े शीर्ष तक पहुंचे। ये मेरी भी ख्वाहिश है। काश कि हर एक कलाकार एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचे, ऐसा समझे और ऐसा करे, तो भोजपुरी कहां से कहां पहुंच जाएगी ये आप और हम भी शायद नहीं जानते हैं। जय भोजपुरी, जय हिंद।